जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सैनी आपका मैथ अड्डा 16 पे स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बच्चों इसके उदाहरण कर लिए थे जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपसे ये निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास की तरफ ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि हम उदाहरण तो कर लेते सभी, तो 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित दी घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक दी घात समीकरण दिया गया है, इसके क्या निकालना है? शून्य निकालने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस सत्यता की जांच करना मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से सिखा दिया है। किसके माध्यम से? उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दी घात समीकरण का क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था बच्चों। देखो ये अक्ष है, इसके गुणांक में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं है, तो यहां मैं 1 लगा देता हूं। अब ये फर्स्ट पद होता है, ये सेकंड पद होता है और ये होता है थर्ड पद। तो प्रथम और अंतिम पद को क्या करना है? गुणा करना है। तो प्रथम पद क्या है? 1 और अंतिम पद क्या? 8। तो कितना हो गया बच्चों? 8। अब इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो कितना आना चाहिए? -2 और गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए? 8। तो देखो मैंने इसके लिए आपको एक क्या बताया था? गुणनखंड करना सिखाया था। तो आप ऐसे भाग दे के देख लो। 2 का भाग लगाओगे 8 में 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग लगाओगे 2 4 में 2 बार, 2 का लगाओगे 1 बार। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। पहले आप दो दो जोड़ों के रूप में करोगे। देखो बच्चों, 2 जोड़े ले लो, एक जोड़ा बच गया। अब करो 2 गुणा 4, कितना हो गया हमारे पास? 8। ठीक है, इनको गुणा करने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब इसको जोड़ो फिर। 4 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 6। 6 की आवश्यकता नहीं हमें, तो कितनी चाहिए? यहाँ पे कितना चाहिए हमें? -2। अब देखो 4 - 2 करता हूं मैं, तो कितना आता है? 2। ये भी किसके आ रहे हैं? प्लस के। 2 प्लस के नहीं चाहिए हमें। अब की बार आप माइनस का कर दो 4 को, -4 + 2, तो हमारे पास कितना आ गया? -2। तो हमें -2 चाहिए। यहाँ पे जोड़ने पे देखो कितना आ रहा है? -2। अब देखो इस 2 के गुणांक में क्या लिखा हुआ है? अक्ष लिखा हुआ है। तो इस अक्ष को यहां से भी गुणा कर दो, यहां भी गुणा कर दो और यहां भी गुणा कर दो। तो देखो अब ये -2 अक्ष हो गया। क्या इस -2 अक्ष के स्थान पे आप क्या रख दोगे? देखो ये रहा -2 अक्ष, इसके स्थान पे क्या रख दोगे? ये वाला चला जाएगा। तो रखिए ये आएगा x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं, दिक्कत हो तो बता देना है ना, कमेंट के माध्यम से। अब यहां से 2 के जोड़े बना लो। तो बना लिया आपने 2 के जोड़े। अब देखो तोड़ो पहले से। इस अक्ष से सोलो क्या कर सकते हो आप? मैंने पिछले वीडियो में बताया, अक्ष गुणा अक्ष। 4 को आप 4 गुणा अक्ष लिख लो। अब आप कहोगे सर 4 को 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगले वाले से भी देखना। ये पद आपको बताएगा किस रूप में इस पद को तोड़ना है। अब ये वाला देखो, जैसे 2 गुणा अक्ष। अब देखो ये पद बता रहा है कि इसको 8 को किस रूप में तोड़ना है। तो इसने कहा कि आप इसको 2 गुणा 4 के रूप में तोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब देखो इस वाले में इस वाले में ये एक ही तो पद है, इस वाले में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? अक्ष। अब जैसे आपने अक्ष लिया है तो अक्ष का भाग यहां लगा दो, यहां लगा दो। ये परीक्षा में नहीं लगाना है, ये अरब कार्य करना है। ये देखो अक्ष से अक्ष कट गया, यहाँ अक्ष से अक्ष कट गया, यहाँ तो बचा अक्ष, और यहाँ देखो माइनस सहित लेना है, निशान के सहित, तो -4। अब यहां देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 यहां से लोगे तो 2 का भाग यहां लगाया आपने, 2 का यहां, तो 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये, तो यहां तो बचा अक्ष। यहां देखो निशान सहित लेना, -4 = 0। ठीक है, तो यहां से देखो फिर कॉमन आ रहा है ये वाला पद यहां से, तो कॉमन लोगे तो अक्ष -4, तो यहां भी अक्ष -4 का भाग, यहां भी अक्ष -4 का, ये यहां से कैंसिल, ये यहां से, तो यहां तो बचा अक्ष और यहां बचा देखो प्लस के 2 = 0। अब देखो आप क्या लिख सकते हो? या तो आप लिखोगे x -4 = 0, या फिर लिखोगे x + 2 = 0। ठीक है, अगर ये x बराबर है तो इसको इधर भेजो, 4 को ये माइनस का उधर किस में जाएगा? प्लस का, और ये वाला प्लस का उधर किस में जाएगा? x बराबर -2। तो हमारे शून्य क्या आ गया? x के मान एक 4 और एक आ गया -2। अब देखो बच्चों, जितनी घात रहेगी इस ऊपर उतने हमारे क्या आएंगे? शून्य का आएंगे। इसमें घात कितनी है? 2, तो शून्य के भी कितने आएंगे? 2। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे देखो ये प्लस वाला मैंने क्या कहा था? जो बड़ी संख्या होगी वो किसकी मान होगा? अल्फा का मान होगा। जो छोटी संख्या होगी वो किसका होगा? बीटा का मान। तो देखो यहां से मैं मिटा देता हूं इस वाले को, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, है ना। तो देखिए आप ध्यान से समझना, आपको नहीं समझ में आना तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर यहां नहीं समझ में आया है। देखो यहां से, यहां आपके पास अल्फा का मान कितना है? देखो ये पहला जो प्लस वाला है वो किसका आ गया? बड़ी संख्या ना, ये अल्फा का।
माइनस का है तो इसका मतलब छोटी संख्या ये किसका आएगा, बीटा का मान -2। ठीक है, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। बिल्कुल ही आसान है। सत्यता की जांच करेंगे तो यहां से मैंने आपको दो सूत्र बताए थे जो आपको याद होंगे। क्या बताया था, शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस क्या है, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ये जो x का गुणांक है ये हम इस वाले से लेंगे। देखो यहां से मैं यहां से देखो इसको सही से कर देता हूं, तो आप यहां से लेंगे आप जहां, ठीक है, तो ये वाला, तो यहां से देखिए आप x है, ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो अब यहां पे आपसे क्या कहा गया है, x का गुणांक किसका है, x का गुणांक, तो याद देखो x का गुणांक क्या आपके पास -2, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पे कितना 1, तो सबसे पहले शून्य का योग, शून्य कौन सा आपके पास ये रहे, इनका योग करना है 4 प्लस -2, क्योंकि देखो योग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2, तो इसको कोष्टक में लेना है। इधर देखो x का गुणांक कितना यहाँ पे -2, तो इसको लोगे -2 बटे में x स्क्वायर का गुणांक कितना यहाँ पे 1, तो 1 हो गया। देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, इधर देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखो जब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो किसमें आएगा, प्लस में, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 में 2 का भाग लेते तो कितने में जाएगा, 2 बार, ये हो गया। तो यहाँ 2 बराबर 2 आ गया क्या, तो इसका विकर्ण सॉल्व लीजिए। फिर एक और बचा है इसका, वो निकालते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, शून्य को का गुणनफल, शून्य का गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा, ये क्या होता है, यहां पे होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन से हमारे पास ये रहे अल्फा और बीटा, तो 4 गुणा -2 बराबर अचर पद। देखो अचर पद यहाँ पे आपके पास कितना है, -8, और x स्क्वायर गुणा कितना 1, 2 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 8, ये 4 है प्लस के और ये 2 माइनस के, तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, 8 में 1 का भाग तो 8 ही आएगा, तो यह आ गया -8 बराबर -8, तो ये भी दोनों बराबर होगी। तो ये ऐसे हमें सत्यता की जांच करनी है, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगले पॉइंट करते हैं। चलो बच्चों अगला देखिए, इसका दूसरा पॉइंट। अब इसका भी क्या करना है, हमें पहले शून्य का निकालना है, उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है। तो प्रथम और अंतिम पद को गुणा कीजिए, तो क्या होगा 4 गुणा 1 बराबर कितना होगा 4। अब 4 को तो आप गुणनखंड विधि से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए आपके, -4 आने चाहिए, तो जोड़ना स्टार्ट करो। 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4, लेकिन ये तो प्लस क्या है, तो प्लस के चाहिए नहीं। अब यहाँ करो 2 - 2 तो क्या आ गया 0, ये भी नहीं चाहिए, 0 तो चाहिए नहीं। अब देखो अगर हमने दोनों को प्लस किया तो भी नहीं आया, एक को माइनस किया तो भी नहीं आया, अब इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -2 कितना आ गया, -4। इसका मतलब जोड़ने पे कितना आ रहा है, -4। आपको चाहिए भी -4। इससे गुणांक में देखो क्या है, s है, तो यहां भी आप s लगा दो, यहां भी s लगा दो, और यहां भी s, तो इस -4s के स्थान पे कौन चले जाएंगे, ये वाले। तो यहां रखो 4s स्क्वायर -2s - 2s + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बना लो, ये 2 के जोड़े बन गए। अब यहां से देखो इस 4 को क्या छोड़ते हो, ये बता रहा है ना, यहाँ पे 2s है, तो इसको लिखो 2 गुणा 2, s को लिखोगे s गुणा s - 2 गुणा s। इधर वाले को देखो, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, 2 गुणा s गुणा 1, 1 को क्या तोड़ सकते हो आप, 1 गुणा 1 ही लिख सकते हो, 1 को 1 गुणा 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखो एक तो 2s कॉमन आ रहा है, 2s यहां से, जैसे आपने 2s लिया तो यहां भी 2s का भाग और यहां भी 2s का भाग, 2 से 2 कट गया, s से s कट गया, या 2 से 2 कट गया, या s से s, तो यहां तो 2 और s बचा, कितना बचा 2 और s, यहां देखो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, वो भी निशान उतारो पहले, कितना है -1। अब देखो बच्चों इस वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी, यहां देखो एक माइनस का निशान, एक प्लस का, ये वाला जो निशान देगा आपको वही निशान लेना। पहले आप देख लो कॉमन क्या आ रहा है, 1,
एक कॉमन आ रहा है। अब देखो बच्चा, आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो पहला निशान माइनस का उसको तो बना दो प्लस के, तो ये आ गया 2s। दूसरा किसका, प्लस का, इसको बना दो माइनस का, तो माइनस का 1 बराबर 0। याद रखना, जब यहां से आप माइनस का निशान कॉमन लोगे ना, तो यहाँ प्लस का या माइनस का, तो माइनस वाला लोगे तो यहाँ माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो यहां से ये दोनों फिर कॉमन आ गए, तो यहां से आप कॉमन लोगे तो 2s माइनस 1। ठीक है, तो ये 2s यहां से भी हट जाएगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां तो बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, 2s माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख देता हूं, या यहीं आ जाएगा, नहीं यार दिखाई नहीं देगा, फिर आपको मैं इधर वाले को यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, अब देखिए इस वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं, तो यहां से क्या आएगा, 2s बराबर 1। ठीक है, ये s है कहीं यहां पे 25 में समझ लेना इसे s, तो यहां से आएगा s बराबर, ये गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में 1/2। इधर या क्या आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, तो ये भी क्या होगा, 2s बराबर प्लस का 1, और यहां से आएगा 2s, क्या लिखोगे, s बराबर 1/2। तो यहां से देखो आपके पास अल्फा का मान भी कितना है, 1/2, और बीटा का मान भी कितना है, 1/2, क्योंकि दोनों सेम है। आप करेंगे हमें सत्यता की जांच, तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो सत्यता की जांच करेंगे तो क्या आएगा, सत्यता की जांच, तो यहां से देखिए सत्यता की जांच करेंगे तो क्या आएगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां देखो शून्यकों का योगफल 1/2 प्लस 1/2, x का गुणांक, यहां से देखिए x का गुणांक कितना आपके पास दिखाई दे रहा है, 4, तो कितना है 4, तो ये माइनस के 4 है, और x स्क्वायर का गुणांक भी कितना है 4, तो 4, आधा आधा कितना होता है बच्चों, 1/2, 1/2 को मतलब आधा, आधा कितना हो गया 1। यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटे 4, 4 में 4 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बराबर 1। तो पहली कंडीशन तो ये कंडीशन होगी। दूसरी क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां से शून्यकों का गुणनफल मतलब 1/2 गुणा 1/2, अचर पद कितना आपके पास, देखो यहाँ पे 1, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। अब देखो बच्चों यहां पे आपको समस्या आएगी, देखो यहाँ 1/2 से गुणा होगा, ऊपर वाले को ऊपर, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा 4, तो 4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, ये आपके उत्तर है। तो इधर भी 1/4 है, इधर भी ये या लिख रहा है, या का निशान लगा हुआ है, तो 1/4 ये सत्यता की जांच थी। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका अगला पॉइंट करते हैं। चलो बच्चों अगला देखिए, इसका तीसरा पार्ट। अब देखो सबसे पहले तो सही क्रम में लिखेंगे, सही क्रम में नहीं लिखा तो सही क्रम में क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि जो x का गुणांक है वो मध्य में आएगा, तो ये मध्य में आ गया। अब कर लो, अब इस पहले और अंतिम गुणा, निशान को ध्यान नहीं रखना आपको, वैसे ही करना है। 6 गुणा 3 कितना हो गया 18। ठीक है, अब कितना हो गया 18, पहले इस 18 का क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 18 2 का भाग 18 में कितनी बच जाएगा 9 बार, अब 9 में 2 का जाएगा ना, 3 का लगाओ, 3 तिया 9, फिर 3 का लगाओ 1, तो 18 को आप क्या ले सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3। मैंने क्या कहा था, पहले 2 जोड़े लेने हैं, तो इसका मतलब यहां से क्या होगा 2 गुणा 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखो जोड़ना पहले से, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, तो 11 तो हमें चाहिए नहीं, तो ये तो हम लेंगे, हम लिखेंगे 9 माइनस 2, तो कितना आ गया 7, लेकिन हमें तो पहले माइनस का 7 चाहिए, तो इस वाले को नहीं। अब की बार क्या करो, आप माइनस के 9 को कर दो, माइनस 9 बटे प्लस 2 बराबर कितना आ गया माइनस के 7, तो हम माइनस के 7 ही चाहिए। अब माइनस 7 के गुणांक में क्या है x, तो इसके यहां भी x लगा दो, यहां भी x और यहां भी x। अब इस माइनस 7 x के स्थान पे कौन चला जाएगा, ये वाला पद, तो यहां से अब लिखो, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां तक किसी को दिक्कत है, देखो यह बिल्कुल आसान है, इस तरह करना आपको। ऐसे आपको YouTube पे कोई बता दे तो आप
इस चैनल को डिसलाइक कर देना। आपको ऐसा कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि ऐसे एक एक टुकड़े को तोड़ तोड़ के कोई नहीं बताएगा। आपको लग रहा होगा एकदम अच्छी क्लास आपने एक बार देख लिया तो आप कभी भी ये शून्यक निकालना नहीं भूलोगे, मतलब जो भी क्लास आप देखोगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां से आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 2, इसे ज्यादा तो आप नहीं तोड़ सकते इसे। इसके बाद में अक्ष स्क्वायर को क्या, अक्ष गुणा अक्ष, देखो यहाँ 2 के जोड़े यहाँ 2 के यहाँ। ठीक है, अब 9 को क्या कर सकते हो आप, 3 गुणा 3 ही लिख सकते हो और ये अक्ष हो गया। अब देखो यहां से तो कुछ टूटना दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो 2 अक्ष माइनस 3 बराबर 0, ऐसा कैसा लिख दो, कुछ नहीं टूटेगा। अब देखो यहां से देखिए और यहां से देखिए 3x कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3x कॉमन आ रहा है, तो आप 3x ले लो, यहां से 3x लोगे तो यहां भी 3x का भाग, यहां भी 3x का, 3 से ये 3 गए, इस अक्ष से यहाँ अक्ष है ये कितना अक्ष, ठीक है, और इस अक्ष से ये अक्ष कट गया, तो यहां तो देखो 2 और अक्ष बचा, तो यहां बचा 2 और अक्ष, यहां से ये 3 गया और यहां से ये अक्ष गया, तो यहां कितना बचा माइनस के 3। अब देखो यहां से आपको कुछ भी कॉमन नहीं, पहले तो ये निशान देखो किसका प्लस का लगाओ, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा नहीं, तो यार का 1 लेना है, बाकी को ऐसा कैसा लिख दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, कोई दिक्कत है। अब देखो ये दोनों सेम है तो इनको उतार लो, यहां से 2x माइनस 3, तो यहां से 2x माइनस 3 आपने कॉमन लिया है, तो यहां भी भाग लगाओ और यहां भी भाग लगाओ, ये यहां से कैंसिल, ये यहां से, तो यहां तो बचा कितना 3x और यहां बचा प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इधर से हम शून्यक निकाल देते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस वाले को मैं मिटा देता हूं। तो चलो अब देखो इस वाले को मैं इधर वाले को मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है ना मैं। तो अब देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, अब देखो इस वाले को उधर भेजोगे तो ये होगा 2x बराबर 3, ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, या अब इस वाले को देखो प्लस का उधर किस में जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर माइनस का 1, और ये गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में, x बराबर माइनस 1/3, तो आपके पास अल्फा का मान आ गया 3/2 और बीटा का मान कितना आ गया माइनस 1/3। ये तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, द्विघात समीकरण के शून्य का आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कर लो, सत्यता की जांच। ठीक है, जांच में ये नहीं आता। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस x का गुणांक, ये माइनस का निशान रहेगा भार कोष्ठक के, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्य का गुणनफल सॉरी मैंने गुणनफल लिख दिया है, यहाँ पे आएगा योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल। अब देखो इनका योगफल 3/2 प्लस माइनस का 3/2 माइनस का 1/3 सॉरी। अब अक्ष का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे अक्ष का गुणांक ये रहा 7, कितना है 7, तो यहाँ पे माइनस है माइनस के 7 है। अक्ष का गुणांक कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, कोई दिक्कत है। अब देखो यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले तो इसको सही से लिखो, देखो 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6, इसका एलसीएम लो, यहां से कितना आएगा 6, इन दोनों को गुणा करके लिखना है, ये इन दोनों को। तो अब 2 का भाग लगाओगे 6 में, कितने में जाएगा 3/3 को 3 से गुणा करोगे कितना आ गया 9, माइनस का 3 में लगाओगे 2 का भाग, 3 में 6 का मतलब 6 में किसका भाग लगाओगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, ठीक है, बराबर कितना है 7/6। अब देखो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 3 7, कितने बचेंगे 3 दूनी 6, 2 पर गए यहाँ 2 आएगा, तो 9 में से 2 गया कितना बच गया 7/6, इधर भी 7/6। तो पहला तो पॉइंट ये सत्यता की हमारी जांच होगी, यहां तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे, फिर मैं इसका दूसरा बताता हूं। अब देखो इसको मैं मिटाऊंगा, तो ये वाला तो पहला तो हो गया, शून्य का योगफल से हमने सत्यता की जांच कर दी। अब दूसरे से देखिए आप, अब क्या करना हमें, शून्य को का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यह शून्य का गुणनफल करो, 3/2 गुणा माइनस का 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत है। अचर पद कितना हमारे पास, यहाँ पे देखो अचर पद किधर गया माइनस के 3, तो यहां से लिखो माइनस के 3, x स्क्वायर गुणांक कितना हमारे पास 6, माइनस का 3 ये 6,
ठीक है, देखो इस 3 से तो ये 3 कट गया, यहाँ तो ऊपर तो बचा -1, नीचे बचा 2, ये काटो इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर भी कितना आ गया -1/2। तो ये हमारी सत्यता की जांच है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका अगला पॉइंट करते हैं। अगला देखिए इसका चौथा पार्ट, ये बिल्कुल ही आसान है। देखो सबसे पहले इसको तोड़ लो, यहां से तो देखो आगे कुछ अचर पद तो है नहीं, तो इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो 4 गुणा यू प्लस 4 को क्या 8 को 4 गुणा 2 गुणा यू बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से ये तो 4 है, ये यू है, 4 यू यहां से कॉमन आ रहा है और 4 यू यहां से कॉमन, तो 4 और यू कॉमन लोगे तो यहां तो बचेगा कितना, यहां से यू बचेगा, यहां से क्या बचेगा अंदर यू, क्योंकि यहां तो डबल यू है ना। देखो ये आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये यू है, क्या है यू। ठीक है, तो यहां तो बचा यू और यहां से 4 यू कॉमन लिया तो यहां तो बचा 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहां भी आप 4 यू का भाग लगाओगे और यहां भी 4 यू का भाग लगाओगे तो 4 से 4 कट गया, यू से यू कट गया, 4 से 4 कट गया, यू से यू कट गया, तो यहां तो 2 बचा और यहां यू बचा। अब देखो आप क्या लिखोगे, 4 यू बराबर 0 या फिर लिखोगे 4 यू प्लस 2 बराबर 0। अब याद देखो ये 4 को ये गुणा में इधर किसमें जाएगा भाग में, तो यू बराबर 0/4 और 0 में आप 4 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 0, या इस यू को उधर प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में -2। इसका मतलब यहां देखो, अब यहाँ पे आपको होगी सर अल्फा का मान कौन सा है बीटा का, तो आप जानते हो कि -2 हमेशा 0 से क्या होता है छोटा होता है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा अल्फा का मान, तो अल्फा का मान तो आपके पास 0 है और बीटा का मान आपके पास क्या रहेगा -2। अब सत्यता की जांच कर लो, तो यहां से सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वहां से सत्यता की जांच करेंगे तो वही काम करना है, हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या आएगा -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसे बनाएंगे, एक बार के लिए मैं इसको सही रूप में लिखूं तो यहां देखो 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू, अचर पद नहीं तो अचर पद की जगह में लिखेंगे 0 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण पूरा बन गया क्या, यहां से देखिए शून्य का योगफल, योगफल करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस -2 बराबर, अब x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 8, हाँ यू, यहां x का गुणांक नहीं लिखे, हम किसका लिखेंगे u का गुणांक लिखेंगे, किसका लिखेंगे u का, क्योंकि यहाँ u है ना तो u लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ u का गुणांक कितना है 8 और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। ठीक है, अब देखो यहां से तो यहाँ माइनस का निशान आएगा ना, ये माइनस का है। अब देखो यहाँ पे 0 तो ऐसा प्लस माइनस का होगा -2, 4 दूनी 8, इधर भी कितना आ गया -2, तो -2 बराबर -2, तो ये वाला तो सत्यता की जांच होगी इधर वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो यहां पे लिखेंगे शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत है, शून्य का गुणनफल मतलब शून्य कौन से हमारे पास ये रहे अल्फा और बीटा, तो क्या आएगा 0 गुणा -2, अचर पद कितना हमारा देखो यहाँ पे 0 और x का गुणांक कितना हमारे पास 4, तो 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 और 0 में 4 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 0। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया सत्यता की जांच। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इस पांचवें पार्ट को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, तो दोनों तरीके देखना है, क्योंकि ज्यादातर आपको स्कूल में कैसे करा के रखते हैं कि आपको ऐसे करता है 15 को उधर भेज दो तो क्या आएगा टी स्क्वायर बराबर में माइनस को उधर किसमें जाएगा प्लस में। अब आपको क्या स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये किसमें जाएगा रूट में, तो आप लिखोगे टी स्क्वायर सॉरी टी बराबर प्लस माइनस रूट के 15, ऐसे लिखते हो क्या, क्योंकि ये उधर जाएगा ना टी, देखो जब भी जो स्क्वायर होता है ना इधर है तो ये हमेशा रूट का रूप ले लेता है और उसमें प्लस माइनस का निशान लगा के हम लिखते हैं ऐसे। तो ये पहले क्या करता है रूट का नाम स्क्वायर को बराबर को उधर भेजोगे ना तो ये हमेशा रूट का रूप ले लेता है, किसके लेता है रूट, मतलब 1/2 में बदल जाता है। अब देखो इसको आप लिख सकते हो टी बराबर -15 या फिर आप लिख सकते हो 15 प्लस के 15, एक ही बात है। अब देखो पहला तो ये हो गया, दूसरा देखना ये कि आपको पता नहीं चलेगा कि सर ये आया कैसे है,
आपको ये तो पता नहीं चला। अब देखो इसका आता कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए इस 15 को आप क्या लिख सकते हो, √15 गुणा √15। कोई दिक्कत है? मैंने आपको कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि जब रूट की सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हो वापस कितना आ जाएगा 15। क्या इस √15 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो √15 का स्क्वायर? कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि यहां से जैसे स्क्वायर को रूट से काटोगे तो वापस कितना आएगा 15 ही आएगा। तो इसका मतलब आप इस 15 को क्या लिख सकते हो यहां से, मैं दूसरी स्टेप है, दूसरी तरीका है, ये फर्स्ट है। तो दूसरा में देखिए ये हो गया t²। इस 15 को आप लिख सकते हो √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखना आपको पता चल जाएगा कि सर ये आता कैसे प्लस माइनस। तो यहां से देखिए अब आप एक जानते हो, चूंकि a² माइनस b² का आप सूत्र जानते हो, a प्लस b a माइनस b। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक उदाहरण भी ऐसा करवाया है। अब देखिए क्या ये इसी रूप का है क्या, a² b² का? देखो ये बना हुआ, ये इसी तरह तो बना हुआ है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो t²। अब देखो इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे, ये वाला बन जाएगा। तो ये आएगा t प्लस √15 और यह बनेगा t माइनस √15 बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर हो गया। अब देखिए यहां से अब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये इस तरह से आता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां से अब क्या लिखोगे t प्लस √15 बराबर 0, या क्या लिखोगे t माइनस √15 बराबर 0। अब तो देखो ये प्लस का है उधर किस में जाएगा माइनस, तो t बराबर आ गया माइनस के √15, या ये माइनस का उधर किस में जाएगा t बराबर √15। तो देखो इस तरह आता है माइनस के 15 और प्लस के 15। देखो ये रे माइनस के 15 प्लस के 15। आपको जो भी अच्छा लगे दोनों तरीके सही है, परीक्षा में कोई सा भी गलत नहीं आएगा। तो आपको ये तो मैंने इसलिए बताया नीचे वाला कि आपको पता भी होना चाहिए आया कैसे। आप करेंगे यहाँ पे, अब अल्फा का मान कितना होगा यहाँ से √15, क्योंकि प्लस वाला होता है, और बीटा का मान कितना होगा माइनस के √15। अब निकालो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो यहां से क्या निकालोगे, शून्य को का योगफल बराबर माइनस क्या है, यहां पे देखो t है तो हम t लिख देंगे, या अक्ष लिख दो कोई दिक्कत नहीं, t का गुणांक, और लिखेंगे t² का गुणांक। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे t है क्या? t तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो t का क्या लिखोगे आप, तो इस t का यहाँ पे क्या गुणांक रहेगा 0 रहेगा। शून्य का योगफल तो क्या आएगा √15 माइनस प्लस माइनस के √15। इधर t का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 आएगा। x² का गुणांक कितना है, देखो यहाँ t के गुणांक में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो ये हो गया √15 प्लस माइनस क्या हो गया √15 बराबर 0। देखो ये √15 में से √15 जाएगा तो कितना आएगा 0 बराबर 0। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या है, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या है अक्षर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य का गुणनफल मतलब √15 को गुणा करोगे माइनस √15 से, और अक्षर पद देखो यहाँ पे कितना आपके पास -15, और x² का गुणांक कितना 1। √15 को √15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 15, और ये एक प्लस का एक माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस का, और एक में 15 का भाग लगाओ, 15 में एक का भाग लगाओ तो कितना आएगा 15। ये आ गया -√15 तो ये हो गया दूसरा। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। चलो, तो ये इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है, तो वही काम करना है। पहले और प्रथम को गुणा कर लो अंतिम को, तो 3 गुणा 4 करोगे कितना आएगा 12। अब देखो 12 को आप 3 गुणा 4 ही ले सकते हो, या 6 गुणा 2। तो हमें देखो यहाँ पे कितना चाहिए x चाहिए, मतलब यहाँ पे देखो x का गुणांक में कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इसी की आवश्यकता है 3 और 4, 4 में से 3 घटाओ तो 1 ही बचेगा, हमें 1 ही चाहिएगा यहाँ। तो अब इसका गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 4 + 3 करोगे तो कितना आएगा 7। ये आपको चाहिए नहीं, आपको तो क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए, तो 4 - 3 कर लो तो कितना बचेगा 1। ये प्लस का ये भी नहीं चाहिए आपको चाहिए तो आपको -4 + 3 कर दो तो बराबर कितना आएगा -1। अब -1 के गुणा में क्या x, तो यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब इसके स्थान पे कौन चले जाएंगे ये दोनों, तो यहाँ से आप लिखोगे 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको गुणनखंड करना आ गया होगा, शून्य का निकालना आसानी से हो गया होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है 3 गुणा x, इसको क्या करोगे 4 गुणा x। अब इनको तो तोड़ ही नहीं सकते, तो ऐसा कैसे लिख दो बस। अब देखो यहां से
यहां से देखो अक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अक्स, तो यहां से अक्स लोगे तो यहाँ तो अक्स का भाग लगाया आपने, यहाँ भी इस अक्स से ये गया, इस अक्स से ये, यहाँ 3 और अक्स बच गया 3 अक्स। यहाँ देखो माइनस के कितने बच गए 4 प्लस, यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा 1, और बाकी को ऐसा कैसे उतार दो, 3 अक्स माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों देखो सेम है, तो यहां से बाहर निकालोगे 3 अक्स माइनस 4, मैंने क्या कहा था 3 अक्स माइनस 4 का यहाँ लगा दो, 3 अक्स माइनस 4 का भाग यहाँ, ये यहाँ से ये यहाँ से, तो यहाँ तो बचा कितना अक्स, और यहाँ बचा प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से इसको उधर भेजेंगे तो ये होगा 3 अक्स माइनस 4 बराबर 0 या अक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको उधर भेजेंगे तो ये होगा 3 अक्स बराबर 4 और अक्स बराबर क्या होगा 4/3, या ये प्लस का उधर किस में जाएगा, अक्स बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए आगे इस वाले को मिटा देता हूं मैं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एल्फा का मान आ गया 4/3 और बीटा का मान आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब सत्यता की जांच कर लो, तो आपको क्या करना है, सत्यता की जांच। तो यहां से क्या आएगा, शून्य को का योगफल बराबर माइनस अक्स का गुणांक बटे में अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्य का योगफल करोगे 4/3 प्लस माइनस का 1, इधर देखो क्या है, अक्स का गुणांक कितना माइनस का 1, तो यह माइनस का 1 बटे में अक्स का गुणांक कितना है 3, तो यह आ गया 3। अब देखो यहां से 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, इधर हो गया माइनस क्या हो गया प्लस 1/3, यहां से नीचे 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3। 3 में देखो 3 का भाग लगाओ कितनी हो जाएगा 1, और 1 को 4 से गुणा करोगे 4। ठीक है, यहां से देखो 1 का भाग लगाओगे 3 में तो 3 बढ़ जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -3, देखो ये माइनस का निशान ऐसे इधर आ गया 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1 और नीचे 3, 1/3 बराबर 1/3। तो पहली सत्यता की जांच ये होगी। दूसरा आपको क्या लिखना है, शून्य को का गुणनफल बराबर क्या आएगा, अक्षर बराबर अक्षर पद बटे में अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्य का गुणनफल करो, 4 गुणा 3 गुणा माइनस का 1, अक्षर पद कितना आपका माइनस के 4 और अक्स का गुणांक कितना आपके पास 3। अब एक बात बताओ मेरे को, 4/3 को -1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -4/3, इधर भी आ रहा -4/3। तो यही हमारी सत्यता की जांच है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर अगला दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या देखा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको द्विघात समीकरण निकालना है, एक बार द्विघात समीकरण से क्या है शून्य निकाल रहे थे, अब की बार आपको शून्य दे रखे हैं, आपको द्विघात समीकरण बताना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। शून्य का योग का मतलब आपको पहली संख्या है वो है क्या है, एल्फा प्लस बीटा, ये शून्य का योग ही होता है, इसका कितना होता है 1/4 दे रखा है, और एल्फा गुणा बीटा मतलब गुणनफल -1 है। आपको द्विघात समीकरण बताना, एक तो मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र बताया था और एक सूत्र के द्वारा निकालना सिखाया था। मैं ये दोनों तरीके इसी क्वेश्चन में बताऊं, फिर अगले में हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए, सबसे पहले आपको मैंने लिखाया था द्विघात सूत्र, तो मैंने लिखाया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा गुणा 0। ठीक है, अब देखो बराबर 0, एल्फा बीटा का मान कितना है आपके पास 1/4, तो 1/4 एक्स, एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है -1 बराबर 0। देखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास 1/4, एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है -1 रख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 बराबर 0। अब देखो यहां बटे में 1/4 है, तो इसको हटाएंगे, तो इस पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो आपको क्या करना है, समीकरण को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करोगे तो यहां तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, यहां से 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहां बचेगा एक्स और यहां बचेगा -4 बराबर 0। ये आपका क्या है, देखो 4 से गुणा करोगे तो 4 यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा और 4 यहां जाएगा,
ये 4 से तो ये 4 कट गया, 4x², यहाँ बचा 1x, 1x लिख सकते हो आप ऐसे, और ये होगा -1 को 4 से गुना -4 बराबर 0। ये तो पहला तरीका है, क्या फर्स्ट तरीका है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, जो हमने अभी सत्यता की जांच करी ना उसी सूत्र के माध्यम से। तो देखिए पहली बात तो आपको ठीक है। अब देखो यहां से आप जानते हो क्या लिखोगे, सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। बच्चों अब देखो इसको थोड़ा सा मैं उस तरीके में लिखूंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैसे लिखते हैं हम। देखो ये सूत्र आप तो जानते हो, द्विघात समीकरण का, a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से देखिए शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। x² का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे b, तो -b, और x का गुणांक क्या a। इस रूप में आप जानते हो कि इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास, 1/4 बराबर -b/a। अब देखो इस जिसके सामने जिसका मान है वो वाला उसका है, तो a का मान यहाँ पे कितना आ गया के पास 4, b का मान देखो ये माइनस का b, h का मतलब माइनस का कितना आ गया 1। ठीक है। अब देखो दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है आपके पास, क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा, अचर पद देखो क्या हमारे पास c, x का गुणांक कितना a, इसका देखो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना -1, शून्य का गुणनफल दे रखा ना आपको, देखो अल्फा बीटा ये, और c का मान तो आपको निकालना, a का मान देखो ये आपके पास यहाँ है 4, कितना है 4। अब देखो ये इधर भाग में इधर किसमें आ जाएगा, गुणा में, तो c बराबर आएगा -a गुणा 4, तो कितना आ गया -4। अब आप जानते थे द्विघात समीकरण ये रहा, इसके स्थान पे आप रख दो a का मान, a का मान यहां रखोगे, क्या a का मान कितना है, ये रहा 4, तो कितना हो गया 4x²। ठीक है। अब b का मान कितना आपके पास -1, तो -1 रखोगे यहां, तो हो गया +-1x। ठीक है। c के स्थान पे क्या रखोगे, -4, तो -4, ये रहा c का मान देखो आपके पास बराबर 0। तो ये तो हो गया 4x² प्लस माइनस हो गया -1x प्लस माइनस -4 बराबर 0। तो यही तो उत्तर था। अब मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब आगे हम सीधा इसी सूत्र के माध्यम से करेंगे, फटाफट इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं हम। चलो अब देखो, अब इनको हम उसी माध्यम से करेंगे, तो आपको सीधा लिखना है द्विघात समीकरण सूत्र, या लिखोगे समीकरण सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखो पहले ये शून्य का क्या देखा, योगफल, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये अल्फा गुणा बीटा का, ये भी किसका है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा गुणा बीटा का, ये भी अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये है अल्फा गुणा बीटा। अब देख लो यहां रख लो, तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2x प्लस अल्फा और बीटा का मान, अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3 बराबर 0। देखो ये 3 है, तो पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। समीकरण को 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर करो, तो करने पर तो ये होगा 3x² माइनस को 3 से गुणा करो, 3√2x, इसको करोगे 3 गुणा 1/3 बराबर 0। 3 से 3 कट गया, तो यहां से 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो पहला तो यह आ गया हमारे पास, कितना आसान था। दूसरा यहां लिखोगे, तो यहां सूत्र आप देखो ये लिखा हुआ है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो पहले ये लिखना, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां आएगा x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहां से रखो x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0x, और अल्फा और बीटा का मान √5 बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा x², 0 को करोगे x से, तो ये आ जाएगा 0x प्लस √5 बराबर 0। इसको इस तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। इस वाले को देखो, तो इस वाले को लिखोगे तो क्या आएगा, x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो रखो x² अल्फा 1 आ गया, x इसका मान भी कितना 1 बराबर 0। तो यहां से आएगा x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो ये इसका ये वाला हो गया। तो बिल्कुल आसान था, तो आपको अच्छे समझ आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 2 पार्ट और बचे वो कर देते, फिर ये पर्सनल समाप्त हो जाएगी हमारी।
चलो बच्चों अब देखिए इसके अंतिम पार्ट है 5 और 6। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द्विघात समीकरण सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर, ये एल्फा प्लस बीटा का मान है और ये एल्फा गुणा बीटा का मान है। तो माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का है 1/4 बराबर 0। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस से होगा माइनस 1/4 बराबर 0। अब पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो क्या करोगे, समीकरण को 4 से गुणा करने पर तो करो, तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1/4 एक्स माइनस 4 गुणा 1/4 बराबर 0। 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट दिया, होगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इसका तो द्विघात समीकरण ये वाला हो गया। इस वाले का देखिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। तो ये एल्फा प्लस बीटा का मान है और ये एल्फा इंटू बीटा, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो बच्चों आज हमने इस प्रश्नावली को पूरा कर लिया, हमारी प्रश्नावली समाप्त होगी 2 की। अगले वीडियो में शुरू करेंगे 3 की प्रश्नावली। तो सभी को ये अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों पीछे का वीडियो आपको अवश्य देखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो और भी अच्छी आपको क्लासेस बना सके हम। इससे हमें कोई पैसे तो, लाइक से तो पैसे तो मिलते नहीं है, तो आपको लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आज के हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।